हाउस इट ट्राई करो, अपना पहला गेम खेलो एकदम फ्री। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम houseit.com। मेक योर टीम नाउ। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। आज एक डिफरेंट सेटअप में आप हमें देख रहे होंगे और बड़ी ही स्पेशल स्टोरी है, क्योंकि जिस प्लेयर से आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। ऐसा मैं, आप या ये कहें भाई जितने भी लोगों ने आईपीएल देखा, हर किसी ने ये कहा है, हर किसी के मन में एक चीज़ ये भी थी कि भाई इंडिया कब, और फास्ट बॉलिंग लॉट इंडिया का ऐसा है कि कंपटीशन वहाँ बहुत टफ है। और उसी में नए कैंडिडेट आए हैं मोहसिन खान। मोहसिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर भी हमारे साथ बदरुद्दीन सर, जिन्होंने अभी मोहसिन भाई उनके नए स्टूडेंट आप सबकी नज़र में, लेकिन उससे पहले मोहम्मद शमी, शमी भाई जो हम कह सकते हैं जो अभी जो करंट लॉट चल रहा है उसमें एक स्पेशल बॉलर, और होपफुली जो नेक्स्ट इन लाइन है मोहसिन भाई वो भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। मोहसिन भाई, आईपीएल जिस तरीके से आपका गया, एकदम धमाका सा मचा दिया। पहले आपने एक मैच खेला, उसमें आपको विकेट नहीं मिली थी, लेकिन उस दौरान उस ब्रेक में क्या हुआ कि भाई ब्रेक के बाद जो मोहसिन खान दिखे वो सबने मतलब एक ही सवाल था कि भाई ये बंदा था कहाँ अब तक। ऐसा कुछ नहीं था। पहला मैच खेला था, थोड़ा नर्वस था मैं, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मैच खेलने के लिए। कोचेस ने बोला भी था, क्योंकि हमारी पूरी टीम तब आई भी नहीं थी, तो बोला था कि एक मैच आपको खेलना पड़ेगा। तब मैं अच्छा कर रहा था, तो एक मैच के लिए आया था, मुझे कोचेस ने पहले ही बोल दिया था। तो उसके बाद जब भी मौका मिलेगा हम देखेंगे आपको। तो जब भी मेरा मौका आया फिर मैंने किया और मुझे मज़ा आने लगा था मैच खेलने के बाद। अच्छा सर, आपने बहुत अर्ली एज से ही मोहसिन भाई के साथ टाइम स्पेंड किया है, उनके ऊपर काम भी किया है, तो इस दौरान बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुआ था? मे बी इनको लग रहा होगा कि यार अपॉर्चुनिटी अब कब आएगी नेक्स्ट, तो कैसे उस टाइम पर कुछ कम्युनिकेशन आपको याद आता है? पहला मैच के बाद मेरी बात हुई थी, तो थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि थोड़ा सा नर्वस है। तो इसी टॉपिक पे बात हुई थी, तो वो कह रहा था कि मैं सर ऐसा थोड़ा सा नर्वस था। मैंने कहा नर्वस होने की कोई बात ही नहीं है, ऐसा नहीं है, मौके तो मिलेंगे वो और भी, लेकिन जैसे आप यहाँ पे फ्रीली खेलते हो वैसे ही करो वहाँ पे भी, और अच्छा करोगे जो तो आगे मौके मिलते रहेंगे। थोड़ा सा हल्का सा मुझे लग रहा था कि कुछ डिस्टर्ब है, हो ही जाता है आदमी। एक तो 2 साल से मुंबई इंडियंस में बैठा रहा था, तो ज़्यादा आदमी को बहुत ज़्यादा थकान होती है। एक तो फिजिकली थकान होती है, एक होती है मेंटली। तो मेंटली थक जाता है आदमी ज़्यादा, बैठने के बाद मौके नहीं मिलते तो मुझे ऐसा लग भी रहा था कि ऐसा है, कुछ हल्का सा डर रहता है कि पता नहीं मुझे मौका मिले, परफॉर्म हो या ना हो। तो और इत्तेफाक ऐसा कि वो पहला मैच हो भी ऐसे गया कि विकेट नहीं मिल पाया, लेकिन हमें सबको यकीन था कि उसे मौका मिलेगा तो वो करेगा, और उसने आज बिल्कुल करके दिखाया, साबित करके दिखाया। अच्छा, सर ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एक बात करी कि मुंबई इंडियंस में थे पर नहीं मिलता था मौका, और सब यही कह रहे थे कि यार मुंबई ने ऐसा बॉलर छोड़ कैसे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो परफॉर्मेंस भी मुंबई इंडियंस की उस तरीके से नहीं थी जो उनकी एक तरीके से रह रही थी पिछले सालों में। तो मुंबई इंडियंस में क्या कुछ रही आपकी जर्नी? मैं वहाँ पे 2-3 साल रहा हूँ एक्चुअली। वहाँ पे मैं 3 साल मुंबई के साथ रहा हूँ। तो मुझे वहाँ पे मतलब टीम का उनका सेटअप बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे टीम जो थी, वहाँ पे बहुत बड़े बॉलर खेल रहे थे, अपनी अपनी कंट्री के टॉप बॉलर थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जगह बनाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हम पहला पहला साल लेके गए थे। तो वहाँ पे मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जो ये मेरी परफॉर्मेंस हुई है, मैं कह सकता हूँ कि वहाँ से मैंने कुछ सीखा है, सभी कुछ वहाँ से। क्योंकि जैक सर के साथ मैंने टाइम वहाँ पे, मलिंगा, शेन बॉन्ड वगैरह जितने भी हैं सबके साथ टाइम स्पेंड किया। तो ना खेलने वाला, सर ने जैसे बताया, मेंटली डिस्टर्ब रहता है, वो रहता ही है। बट मैं अगर पॉजिटिव देखूँ तो मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो मैं यहाँ पे परफॉर्म किया था, मैं मानता हूँ कि वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, तो यहाँ पे डिलीवर भी हुआ हूँ। अच्छा, उस दौरान कभी ऐसा तो ऑब्वियसली मौका रहा होगा कि रोहित शर्मा के अगेंस्ट नेट्स में बॉल किया, या अभी इस आईपीएल में ऑब्वियसली आपको जानते भी होंगे, और एमआई जैसे में पता है कि एक फैमिली की तरह रहती है, तो उस दौरान कुछ कम्युनिकेशन हुआ? रोहित ने कुछ बात करी कभी उस दौरान जब आप एमआई में थे, या फिर इस सीजन परफॉर्मेंस देखते हुए? नहीं, इस सीज़न देखते हुए उन्होंने अभी भी मुझे बोला था कि अच्छा चल रहा है मौसम, करते रहो, लगे रहो, और आगे जाना है तुम। और जब वहाँ एमआई में था तभी वो बोलते थे मौका आएगा, मौका बनाना पड़ता है। तो वहाँ पे बॉलिंग अच्छी करता था, बट वहाँ पे जो एक बार टीम खेलती है ना, तो वो सेटअप वहाँ पे वो माहौल बन जाता है, तो फिर वो उसको करते नहीं है, तो फिर वही सेम टीम खेलती रहती है। अच्छा, एमआई के टाइम पर ही आपका जब वीडियो भी आया था, जब आपका पिक हुए थे आप पहली बारी आईपीएल के दौरान, तो उसमें आपका बड़ा एक इमोशनल वीडियो भी था जहां पर आप ग्राउंड पर बैठे हुए थे और आप कह रहे थे कि यार मैं यहां पर आकर यही प्रार्थना करता था कि दोबारा मुझे इस मैदान पर उतरने का मौका दे दो, क्योंकि उस टाइम जो शोल्डर इंजरी हुई थी। और आज जब हम देख रहे हैं पूरी दुनिया भर में ये बातें हो रही है कि मोहसिन खान को इंडिया भी खिलाओ, इंडिया में देखना है, इंडिया कलर्स में देखना है, तो वो फेज़ कैसे टैकल किया था, और कितना, जैसे आपने बोला कि ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस एक रहती है माइंड में? अंडर 16 के टाइम पे, वो मेरा जो आप बात कर रहे हो, अंडर 16 के टाइम पे मुझे इंजरी हुई थी शोल्डर की। तो उस समय में वो मेरा लाइफ का सबसे टफ टाइम था। तो
बुरा लगता था। मैं इधर उधर मैंने हर किसी डॉक्टर यानी कि वेद बाबा सबको हर तरीके से दिखाया, मतलब सही नहीं हो रहा। फाइनली जाके पता लगा, फिर मुंबई से एक डॉक्टर आए थे हमारे पास, उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं होगा, सर्जरी कराना पड़ेगा। तो फिर मैं 2 साल बाद जाके मुझे उसका प्रॉब्लम का पता लगा था। तो मैं तभी भी मैं खेल रहा था, दर्द होता था, खेल रहा था। बट फिर मैंने जाके सर्जरी कराई थी। फिर मैं शाम को मैं जाया करता था क्योंकि सबको प्रैक्टिस करते हुए देखा करता था, सर से ही बात करता था। सर कहते थे कि होगा, ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बस शाम को जाता था, तो कई बार सर रोज आया करता था। जाके वो दिन अच्छे लगते हैं, अब सोचते हैं तो मज़ा आता है। बस अपने आप से बात करता था विकेट पे जाके कि भाई मुझे अल्लाह वापस लेके आओ मुझे ऐसा। अच्छा सर, आपसे भी डिस्कशन हो रहा था और उसी का मतलब एक हम देख भी रहे हैं कि अभी जैसे एसोसिएशन ने भी यूपी, जैसे हमें पता है कि रणजी ट्रॉफी नॉकआउट्स में खेल रही है, बट उन्होंने भी बोला कि भाई कि अभी थोड़ा सा भी आराम की ज़रूरत है। और आप वही बता रहे थे कि पहले थोड़ा ही कम सीरियस था, फिर सीरियस हुआ तो इतना सीरियस कि भाई जहाँ मैच हो वहीं खेलना है। तो वो टाइम कितना एक डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यंग बच्चा जब होता है तो उसको अभी की एज में समझेंगे कि हाँ भाई एक मैनेजमेंट होता है, कि स्पेशली जो फास्ट बॉलर है, आउट एंड आउट फास्ट बॉलर, उसको मैनेज करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। बट उस टाइम कैसे आपने टैकल किया था, जब आप समझाते भी होंगे कि यार इतना मत खेल, थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है? देखिए वो टाइम ऐसा होता है बच्चे का, जब उसको कोई भी ट्रॉफी मिल जाती है तो वो चाहता है कि आज सब कुछ मैं अभी बहुत जल्दी कर दूँ सारा चीज़। तो कभी कभी वो ओवर हो जाता है, और वहाँ पे इसको थोड़ा सा वही ओवर की वजह से कि कोई मैच नहीं छोड़ता था, कहीं मना भी करते थे कि भाई हर मैच नहीं खेलना है। तो मगर जब जोश होता है तो जोश में फिर कुछ नहीं सोचता आदमी को, और होना भी चाहिए। आजकल जो क्रिकेट है उसके हिसाब से जोश चाहिए, बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि कितना कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। तो वो अच्छा भी लगता था कि हाँ कोई सी मैच को मना नहीं करता है, लेकिन ये था कि डर लगा रहता था कि भाई क्योंकि ऐसे मैचेस होते हैं बहुत सारे कि ना वार्म अप करना है ना कोई, तो ऐसी बॉल डाल दिया जाके, तो उसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो टफ टाइम था हम सबके लिए, इसके लिए नहीं हम सबके लिए भी था, क्योंकि हमें सबको बहुत उम्मीदें थी कि भाई आने वाला टाइम जो है वो, क्योंकि सामी खेल चुका था। हाँ। उसके बाद फिर एक नए बॉलर का होने वाला था, मुरादाबाद से नया बॉलर आने वाला था। तो सबको बहुत उम्मीदें हो गई थी एकदम इसके 16 में खेलने के बाद। तो वो जो 2 साल थे वो काफ़ी टफ रहे सबके लिए, पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए, इनके लिए। लेकिन हमें उम्मीद थी कि ये टफ टाइम हमेशा नहीं रहेगा, और जितनी जल्दी होगा चला जाएगा, और वो चला गया। अब ऊपर वाले ने सब साथ दिया है सबका, तो अब बढ़िया करेगा, और आगे भी यही उम्मीद है। अच्छा, आपने शमी भाई की भी बात करी और शमी भाई ने मोहसिन के लिए ये चीज़ बोली। हमें सबको पता है कि शमी भाई कितने स्किलफुल हैं, मतलब जो सीम पर ऐसा लगता है कि वो तो कहीं से कंप्यूटराइज्ड एकदम फिक्स कर रखी है और फिट कर रखी है कि ऐसे ही बॉल पड़ना है। उन्होंने बोला है कि मोहसिन मुझसे ज़्यादा स्किलफुल मुझे लगता है, और आपसे कॉन्वर्जेशन हुआ था। थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे कि क्या क्या कुछ डिस्कशन आप दोनों के बीच में हुआ, और आपने किस तरीके से पहली बार जब स्पॉट किया कि तब लगा, जैसे एक होता है ना कि शुरुआत में कभी कभी नहीं लगता, बट लगता है कि हाँ यार अब इस लड़के में वो चीज़ है, या वो मेहनत ऐसी कर रहा है, ये कुछ कर सकता है। जब पहली बार इसके बड़े भाई हैं इमरान, वो मुझे मेरे पास लेके आए थे। तो पहले भी कह चुके थे मुझसे काफ़ी कि भाई वो मेरा एक भाई है सर, मैं लेके आऊँगा। मैंने कहा हाँ लाओ। तो ये आया अपना, आके इसने बॉल डाला, फिर गायब, 3-4-5 दिन के लिए गायब। फिर वो ऐसा होता है, नया नया बच्चा होता है तो जोश में आके वहाँ पे अलग करना पड़ता है, वहाँ पे डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। तो वहाँ पे उसको मज़ा नहीं आया कि जो कि उसे बैटिंग भी करनी होती है, बॉलिंग भी करनी है, वहाँ पे जो अपने मोहल्ले में खेलना है या कहीं पे भी खेलना है, वहाँ पे डिसिप्लिन में रहना पड़ता था। तो 2-4 दिन आए फिर गायब, 2-4 दिन आए फिर। ऐसी मैं भी थोड़ा इस तरफ सोचा नहीं था। तो इमरान ट्रायल मेरे ख्याल से आने वाले थे, उसके 2 या 2.5 महीने रह गए थे। बोले सर अब के, मैंने कहा वो आता तो है नहीं है, क्या ट्रायल में भेजोगे इसको? तो बोले वो मैं रेगुलर करता हूँ। फिर ये आना शुरू हुआ रेगुलर, और था शुरू से ही था उसमें अच्छा कुछ। ऐसा नहीं कि एक होता ना कि अलग से बच्चे में दिखाई दे जाती कुछ, तो लगता था कि हाँ ये बहुत कुछ कर सकता है अगर थोड़ा सीरियस हो जाए। तो टाइम लगा इसको, लेकिन सीरियस हुआ। उसके बाद फिर इसको मौका मिल गया, एकदम 16 में मौका मिला तो बहुत सीरियस हो गया। तो लगातार फिर बीच में एक ऐसा 2 साल जैसे मैंने बताया वो ख़राब हुए, उसकी वजह से डिले हुआ, वरना आज हो सकता है कि बहुत ऊपर होता। लेकिन कोई बात नहीं, जितना लगता है कि भाई जब तक कोई सी चीज़ में टाइम नहीं आता तब तक होती नहीं है, और ऊपर वाले की बेहतरी होती है हर काम में। तो मैं तो यही मानता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ। तो हो सकता है उस टाइम अच्छा ना कर पाता, अब अच्छा किया तो रिजल्ट अच्छा मिले। और जैसे मैंने कहा कि शमी भाई से एग्जैक्ट आपका क्या डिस्कशन हुआ था, और क्या उन्होंने ऐसा कुछ बताया जो हमें अभी मोहम्मद शमी में नहीं दिखता, बट मोहम्मद शमी को मोहसिन खान में दिख गया है? शामी ने अभी जब IPL में इसकी बोली लगी थी, इनकी भी लगी थी, तो मेरी बात हो रही थी बैठ के, मैं फार्म हाउस पे गया था उसके बाद, तो बातचीत चल रही थी। तो वो कह रहा था कि मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे अगर उसे
4 महीने दे दो मुझे ना, तो इंडिया का सबसे बढ़िया ऑलराउंडर बना दूंगा मैं उसे। सबसे बढ़िया ऑलराउंडर होगा वो, क्योंकि एज ए बैट्समैन बहुत बढ़िया है वो। और जो जैसे राहुल ने भी बताया कि इसको क्रिकेट की समझ अच्छी है। हाँ। तो ये देखिए, बॉलर तो बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल, खिलाड़ी बहुत होते हैं, लेकिन क्रिकेट की समझ होना बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बॉल डालने वाले तेज़ भी फेंक रहे हैं, लेकिन कब कौन सा बॉल कहाँ डालना है आपको, किस बैट्समैन पर कौन सा बॉल यूज़ करना है, जब तक आप में ये समझ नहीं आती तब तक आप बड़े बॉलर नहीं बन सकते। आज की तारीख में सामी एक वर्ल्ड का बड़ा बॉलर है बहुत। और तो उसका भी साथ ऐसा नहीं है कि उसको उसकी अच्छी आदत है कि भाई मिलता है तो कोई चीज़ समझाना है, वो नए बच्चों को समझाना बताने में अच्छा लगता है उसको भी। तो सारे बच्चे हमारे अच्छे हैं, खैर आपस में सब का बहुत अच्छा रिलेशन बना हुआ है, तो अच्छा कर रहे हैं सब लोग इसी वजह से। अच्छा, सर ने बोला कि कौन सा बॉल कब डालना है, ये हमने देखा डिस्प्ले पर जब आपने ऋषभ पंत को जिस तरीके से वो बोल्ड मारा था, और तब तक वही था कि आप बैक ऑफ द लेंथ थोड़ी सी हार्ड लेंथ डाल रहे थे, थोड़ा पेस वेरी कर रहे थे। वो स्पेल के बारे में बताइए, क्योंकि उस स्पेल में आपने जो विकेटें ली थी, ऋषभ पंत, उससे पहले डेविड वार्नर जिस तरीके के फॉर्म में अभी भी देखिए, वो श्रीलंका में गए, वहाँ पर भी वैसी बैटिंग चल रही है उनकी। रोमन पॉवेल उसमें बड़ी एक विकेट थे, क्योंकि दिल्ली की तरफ से बहुत अच्छा कर रहे थे। थोड़ा सा उस स्पेल के बारे में और उस मोमेंट पर कैसे वो प्लान किया, जैसे सर ने बोला कि थिंकिंग बॉलर होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। वो तो सर ने जैसा बताया वो मैं मानता हूँ कि सबको ही ऐसा सोचना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ सबको मालूम होनी चाहिए कि जो भी मैच चल रहा है सिचुएशन को पढ़ लो कि क्या चल रहा है, विकेट कैसी खेल रही है। तो मैं समझ गया था कि विकेट बहुत ज़्यादा फ्लैट थी, दिन का गेम था वो, तो सेकेंड इनिंग में बॉल कर रहे बहुत ज़्यादा फ्लैट विकेट था, जब मिशिल मार्श आया था रन लगने शुरू हो गए थे। तो मैंने यही सोचा था, मेरा यही रहता है, जो ये फॉरनर प्लेयर होते हैं मैं यही सोचता हूँ कि इनको ज़्यादा पेस नहीं देंगे, और अपने जो इंडियन होते हैं उनको पेस पे रखना है। ऋषभ पंत को मैं पीछे पीछे बॉल डाल रहा था, बैक ऑफ लाइन जो मेरा बाउंस लेता है, तो वो जब आया था बैटिंग करने उसको मालूम था कि ये छोटा बॉल डालेगा या बैक ऑफ लाइन रखेगा। तो वो राहुल भाई से मेरी बात भी हुई, राहुल भाई जब मैंने बोला कि मैं आके डाल दूँ, वो भी मुझसे बोल रहे थे पहले से, तो मैंने डाला था उसको, तो वो मुझे आउट हो गया था वो, क्योंकि पीछे के लिए रेडी था, वो बॉडी से ही दिख रहा था पीछे के लिए रेडी था। रोमन पॉवेल का नाम लिया, तो हार्ड हिटर है, जितना पेस कम करोगे उतना ईजी, जितना तेज आप बॉल डालोगे तो उतना ईजी हो जाता है उन लोगों के लिए। तो पेस कम किया मैंने, बाउंड्री छोटी थी लेकिन वो मेरी स्ट्रेंथ है। हाँ। तो मैं उस पर 100% जाऊंगा, चाहे वही। कितना छोटा कैरम बोर्ड क्यों ना हो, तो मैं उस पर जाऊंगा ही जाऊंगा। तो मुझे उस पर काफ़ी विकेट्स मिली हैं इसमें इस बार IPL में। तो मैं बस सिचुएशन को देख के ही गेम खेले मैंने सारे, और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि सारा अच्छा ही हुआ है और आगे भी ऐसे अच्छा चलता है। अच्छा, ये बढ़िया चीज़ आपने बताई, क्योंकि हम वही देखते हैं कि बॉलर्स क्या करते हैं कि लंबी बाउंड्री जाए वहाँ बॉल डालना है, भले वो अपनी स्ट्रेंथ हो या ना हो, बट जैसे मोहसिन भाई ने बोला कि अपनी स्ट्रेंथ बैक करना और उस पर इतना विश्वास होना कि एग्जीक्यूट कर दूंगा। इसी में जैसे आपने KL राहुल का जिक्र किया, मोहसिन भाई थोड़ा सा KL को लेकर एक ये चीज़ ज़रूर रहती है कि जब वो बल्लेबाजी कर रहे होते हैं बतौर कप्तान, तो ऐसा लगता है लोगों को काफ़ी कि भाई बहुत ज़्यादा मैच अपने ऊपर ले लेते हैं, कभी कभी अप्रोच को लेकर बड़े कंजर्वेटिव की बात करते हैं। चलिए बल्लेबाजी के लिए लेकर हम उनसे आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन बतौर कप्तान KL राहुल कैसे हैं, मतलब एज एक गेंदबाज के लिए, तेज़ गेंदबाज के लिए क्या उनकी अप्रोच रहती है, क्या कुछ डिस्कशन हुए उनसे, कितना कुछ आपने आगे एक्सपीरियंस लिया? देखिए राहुल भाई से मैं अभी मिला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पहला सीजन उनके साथ खेल रहा हूँ। तो मुझे उनके साथ सच में मैं बताता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया खेलने में, क्योंकि वो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देते हैं बॉलर के ऊपर। जो करना है करो, बस बात करेंगे, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये ऐसा करना है, मैं बोल देता हूँ कि भैया ये करना है, मैं बिंदास, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया कप्तानी करते हैं। बॉलर को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आने देते हैं, सब चीज़ अपने। बैटिंग के बारे में कि जितना मुझे लगता है बैटिंग में, मैं बता देता हूँ बैटिंग में वो पूरा गेम अपने ऊपर लेके खेलते हैं, टाइम लेते हैं। शुरू में जब उनके बैट पे लगनी शुरू हो जाती, फिर भाई कोई भी हो, फिर अलग। लास्ट गेम हमारे, अगर वो शायद रहते, अगर आउट नहीं होता, वो भी मैच जीत सकते थे। अच्छा, जैसे आपने उनकी बात करी बैटिंग को लेकर भी, लास्ट गेम को लेकर भी आपने बात करी, लास्ट के जो 2 मैचेस थे उसमें 200 प्लस रन्स बन रहे थे, और एक तरफ थे मोहसिन खान जो कभी 18 रन देकर 3 विकेटें दे रहे थे, कभी 25 रन दिए, सिर्फ 1 विकेट वहाँ पर भी निकाली। RCB गेम में हालांकि ठीक है फील्डिंग वाइज थोड़े से डिफिकल्ट चांसेस ज़रूर थे, बट आपकी गेंद पर हमें याद आता है दिनेश कार्तिक का एक चांस बना, आई थिंक रजत पाटीदार जब 100 होने वाला था उससे जस्ट पहले उनका भी एक चांस बना। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको कि आपने क्या कुछ डिफरेंट किया उन दोनों मैचेस में? देखिए मैंने जो नॉर्मल क्रिकेट खेली है, जो मैं पहले मैच से खेलता रहा था, मैंने कुछ अलग नहीं किया है। बस यही है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जो मेरी स्ट्रेंथ थी मैं वही करता, कुछ एक्स्ट्रा करने की नहीं सोचता था। अगर मैं ज़्यादा यॉर्कर की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि यॉर्कर की तरफ जाते उसमें आगे हुआ पीछे हो जाए तो उस पर भी चौके लगते हैं। तो मुझे जो मेरी स्ट्रेंथ थी मैंने उसको बैक किया, नॉर्मल क्रिकेट खेली। अच्छा सर, आपसे भी जो डिस्कशन हम कर रहे थे कि
मोहसिन खान वाकई में मतलब बाकियों से अलग है। ऐसा नहीं कि हम सामने बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, बट एज अ फास्ट बॉलर जो हम कम देखते हैं चीज़ें कि भाई नए बॉल से आप कटर्स करना शुरू कर दो, तो ये सब चीज़ ये कब से, ये जो छोटी छोटी चालाकियाँ जिसे हम कहते हैं T20 क्रिकेट की, ये कैसे गेम में लेकर आए? ये यूपी में एक तो क्रिकेट जो है बड़ा बैट्समैनों का क्रिकेट है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कोई मोहसिन भाई या सामी भाई को देखता ही नहीं बैट्समैन, जिसके बाद बल्ला है वो अपना चलाना है उसको। और विकेट भी ऐसे ही पार्टी टाइप के, ज़्यादातर यहाँ मुरादाबाद में क्रिकेट आप देखें तो विकेट बहुत ही फ्लैट मिलते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ की क्रिकेट में भी बचना मुश्किल होता है कि यहाँ पे भी अगर आपको, तो यहाँ पे बचना ज़रूरी है कि भाई यहाँ पे बचेंगे तो ऐसी आदत पड़ जाती है। लेकिन मैंने बताया था आपको कि नई बॉल से कोई भी बॉलर स्लो वन बहुत कम डालते हैं, मिले देखे होंगे आपने, लेकिन इसने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया उसका और उसी का फ़ायदा इसको मिला। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि भाई जब मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कॉन्फिडेंस से कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिलता है और उसको मिला। अच्छा, इनकी स्पेशलिटी भी ये रही कि चाहे पावर प्ले में हो, सबसे इकोनॉमिकल थे एज फास्ट बॉलर। हम देखें भाई कोई किसी की इतनी इकोनॉमी नहीं थी, ओवरऑल भी देखें क्योंकि अच्छा खासा सैंपल साइज है, यानी कि 2-3 मैचेस खेले, 9 मैचेस थे, पावर प्ले में लेस देन 6, मिडिल ओवर्स में भी अच्छे, डेथ में भी अच्छे। तो ये चीज़ बहुत कम गेंदबाजों में रहती है। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि वो जो इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर ही खेला, जैसे इन्होंने बताया कि भाई मैंने नहीं देखा कि यॉर्कर्स मारूं या लंबी बाउंड्री पर जाऊं, वो माइंडसेट कहाँ से डेवलप हुआ? देखिए मैंने बताया ना कि जैसे आप लगातार मैचेस ऐसे खेलते रहते हैं कि जहाँ पे आपको डर रहता है कि हाँ मार पड़ेगी यहाँ पे, तो थोड़ा सा प्रेशर आएगा कि यार मोहसिन खान को मारा और ये हो, तो हर बॉलर पे होता है, जो बड़ा बॉलर होता है तो वो सोचता है, तो बहुत सीरियस होकर बॉल डालना, तो वो चीज़ें आदत में आ जाती हैं आपकी। और जैसे आप बता रहे हैं कि इनको मैचेस में शुरू के ओवर में, बीच के ओवर में, सब में बढ़िया करते आए, तो 2020 में अगर आप रन बचा लेते हैं, मेरा अपना मानना है कि अगर आप रन बचाने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। विकेट फिर आपको अपने आप मिलते हैं, और जहाँ पे आप विकेट के लिए कोशिश करना शुरू करते हैं तो फिर आपको मार पड़ेगा, और वहीं पे फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है डाउन हो जाना शुरू हो जाएगा। तो ये इसने अच्छा किया, और जो भी इसके वहाँ पे कोचेस थे जो इन्होंने बातचीत करी, सब ने इसको, जो इसने सबसे एक जैसे बता रहा था कि राहुल ने बहुत अच्छा कप्तान है, तो मैंने भी यही चीज़ नोटिस की कि राहुल और कप्तान मैंने कई देखे जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं बॉलर को, कुछ नहीं करना दे, अपनी मर्ज़ा का बॉल डलवाना है करना, तो वो ज़्यादा परेशानी का दवा होता है। अगर आप फ्री छोड़ देंगे बॉलर को, तो वो जब इंटरनेशनल या एक तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट है वो, बिल्कुल, तो वहाँ पे जब खेल रहा है तो उसको समझ है कि भाई मुझे क्या करना है, और उसे ही पता है कि यार मुझे मौके कम मिलेंगे। तो जब आप अपने हिसाब से फील्ड ले सकते हैं, कप्तान आपको पूरा फ्री छोड़ रहा है, तो आपको फ़ायदा मिलता है उसका, और उसका फ़ायदा मुझे पूरा ये लगता है कि उसका फ़ायदा इसको बहुत मिला। अच्छा मोहसिन भाई, वहाँ पर गौतम गंभीर भी थे जिनको लेकर शुरुआत से चर्चा रही, ऑक्शन टेबल से लेकर आखिर तक भी, कि भाई किस तरीके से, और जिस तरीके को फेयर्स कॉम्पिटिटर भी हैं, उन्होंने भी एक शेयर भी किया था पोस्ट कि भाई जो चाहे अनकैप्ड खिलाड़ी हो चाहे फिर एक्सपीरियंस हो, परफॉर्मेंस होती है उस तरीके से। लेकिन उनको देखकर हमेशा लगता है कि बड़े स्ट्रिक्ट और थोड़ा सा डर टाइप लगता है। किस तरीके से उनके साथ माहौल था और क्या कुछ उनसे आपने पिकअप किया? क्योंकि हमेशा उनके साथ एक चीज़ जोड़ते हैं कि बड़े मैच में तो गौतम गंभीर आपको याद आते ही आते हैं कि भाई जो उनकी परफॉर्मेंस रहती थी। नहीं, मेरी पहले मैच के बाद उनसे बात हुई थी, तो मतलब कह रहे थे कोई बात नहीं है, जब भी मौका आएगा और आएगा ही आएगा, कह रहे तू खेलेगा तो अपने ऊपर बिलीव कर और भरोसा रख के तू सब कुछ करेगा। सारी बातें मैं उनसे, मतलब वो मुझे बताते थे, मतलब नॉर्मली मोटिवेट करते थे। उनसे आप मतलब मैं क्या, कोई भी अगर उनसे 5 मिनट बात कर लेगा तो अपने आप को खुल जाएगा पूरा, मतलब तो मतलब ऐसे मोटिवेट करते हैं कि मुझे मेरे गेम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि बिल्कुल बोल दे फियरलेस जानदार, कोई मतलब कोई भी बैटिंग कर रहा, विराट, रोहित, कोई भी, तो सबको बिल्कुल खुल के बॉलिंग करनी है। तो उनके जो वर्ड्स है ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आया। वो हर मैच से पहले जब मैं अंदर जाता था तो वो रोप पे खड़े होकर, बाउंड्री पे खड़े होकर मुझसे बस यही बात करते, ना क्रिकेट की कोई बात नहीं करते थे, सिर्फ नॉर्मल यही कह रहे, जो तूने करना है वही कर, तू ही तू है, बस कुछ नहीं होगा। तो मतलब बंदा ऐसे बोल रहा है ना, तो अंदर से आ जाता है कि यार इतना बड़ा प्लेयर, इतना समझ रहे हो आप उनका नाम। तो मेरे लिए वो बहुत काम आए उनके वर्ड्स। अच्छा, आपने 150 प्लस भी बॉल डाली, आपको फास्टेस्ट डिलीवरी उस दिन अवार्ड भी मिला था, और आपने भी ये कहा कि भाई कि मेरे लिए पेस प्रायोरिटी है, कि पेस तो मैंने डालना है, बाद में देखा जाए मूवमेंट वगैरह। तो उसको लेकर आपको क्या माइंडसेट है पेस को लेकर स्पेशली? शुरू से देखिए भैया, मैं शुरू से मतलब स्विंग वगैरह की तरह देखता नहीं हूँ, लेकिन हालांकि मेरा बहुत अच्छा बॉल चल रहा था, नया स्विंग हो रहा था, कट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं स्विंग तो बहुत ऊपर की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट मुझे जो शुरू से शौक है वो तेज़ बॉल डालने का मज़ा आता है। शुरू से ही मैं छोटा था, तब से तेज़ बाउंसर मारना है, प्रैक्टिस में नेट्स में
बाउंसर मारना है, हेलमेट में मारने में मुझे बड़ा मजा आता था। तो ये सब चीज़ मतलब कहाँ से हुआ? किसी फास्ट बॉलर को देखा या फिर? किसी को नहीं है भैया, मैं खुद खेलता था और मुझे, मैं बता रहा हूँ ना, एक अंदर होता है ना, तो बस तेज ही फेंकना था बस। तो सर कभी इसको लेकर बात हुई कि यार ठीक है, नेट पे भी नेट्स में पे भी डांट खाता था कि कोई बच्चा हो तो अगर जैसे किसी ने ऐसे करके मारा तो पट भाई छू बाहर ऊपर डाल दे उसको, तो ऊपर ही तो थी ये, मैंने कहा ऊपर ऐसे कहाँ से जरिए यहाँ से निकल जाएगी, तो बहुत करता था। नेट पे जैसे बॉल डालना है या वैसे बॉल डालना, तो छोटा ही बॉल डालना, तो स्पीड में बस अपना। और कई बार ऐसे मैचेस होते हैं कि वो रन वन लग जाते थे स्पीड में, तो लाइन लाइन इतनी अच्छी नहीं रहती, तो कई बार डांट भी खाता था। लेकिन अब वो लगता है कि यार आजकल क्रिकेट ही वो है, आजकल की क्रिकेट में वो चीज़ें नहीं है कि भाई आपको पेस चाहिए ही चाहिए। हाँ, भाई अगर आप पे पेस नहीं है तो फिर आप स्विंग भी आपका काम नहीं करता, और आपको स्विंग के लिए भी पेस चाहिए। आपको 125 की स्विंग पे कोई नहीं पूछ रहा है आजकल, 130-35 के बाद ही पूछना शुरू करता है, टाइम ऐसा है। अच्छा, सर ने भी बात करी और हमने भी, आपने भी देखा कि हमेशा बात करी कि शमी भाई की, तो स्पेशली वो जो लॉकडाउन वाला वक्त था जहाँ पर आपने उनके साथ समय बिताया, उसके बाद क्या कैसे आपने देखा कि यार की थिंकिंग चेंज होना या फिर फिटनेस को लेकर उन्होंने बड़ी बात करी थी? और शमी भाई की एक चीज़ तो हम भी कहते हैं हमेशा कि भाई जिस तरीके से वो पहला बॉल हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात करूँ, दिन का पहला बॉल, आखिरी बॉल, इंटेंसिटी आप देख लो, काफ़ी बार हमने देखा, स्पेशली WTC का वो याद आता है कि भाई एक लंबा स्पेल था, फिर हमने देखा टॉवेल वगैरह लपेट कर भी फिर उसका दोबारा बॉल किया उन्होंने, तो क्या कुछ डिस्कशन हुए उनके साथ? शामी भाई के साथ, मैं सर के साथ ही जाते थे हम, यहाँ पूरा लॉकडाउन था तो परमिशन ले रखी थी हमने जाने की यहाँ से प्रशासन वगैरह से। तो वहाँ पे जाके मतलब हम लोग जाके वर्कआउट करते थे, मतलब धूप होती थी, रमज़ान का टाइम रहता था, तो मतलब जैसे मैंने कभी ऐसी ट्रेनिंग नहीं की जैसे वो भैया ने, उन्हें अपने फार्म हाउस में खेत वगैरह बना रखे, उसमें पूरा मिट्टी में पूरा अंदर आधा आधा पैर जाता है, तो मतलब वो मेरे लिए टाइम बहुत अच्छा था, क्योंकि वो 2-3 महीने साथ में ट्रेनिंग करना मेरे लिए बहुत फ़ायदा, फिटनेस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ उससे, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं की थी, और जब वो करवाते थे अलग थी वो ट्रेनिंग। अच्छा, शमी भाई ने एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा किन्हीं के साथ था, क्योंकि उस टाइम तो लॉकडाउन में सब लाइव चैट्स करते थे एक दूसरे से, तो उन्होंने बोला था कि भाई मेरे पास ऐसी फैसिलिटी है ना, आप कहीं दुनिया में नहीं होंगी वो, तो वो कैसे तैयारी करी, उसमें आपका भी डिस्कशन हुआ? या फिर शमी भाई के ऊपर भी थोड़ी सी बात करें सर अगर, तो कमाल की गेंदबाजी, और स्पेशली इस IPL में, क्योंकि पहले बात होती थी कि यार डेथ में कभी कभी शमी भाई थोड़ा सा होता था कि एक आधा ओवर महंगा, लेकिन इस सीज़न कमाल की गेंदबाजी रही। देखिए वो फिटनेस के मामले में बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, और छोटा भाई और ये सबको फिटनेस में बहुत लगाता है कि आने वाला जो टाइम है बहुत टफ है, क्योंकि क्रिकेट बहुत है। अब पहले क्रिकेट कम हुआ करता था तो चल जाता था, लेकिन अब लगातार क्रिकेट है, तो आपको फिटनेस पे काम करना ही पड़ेगा। जब तक आप फिटनेस अपनी अच्छी नहीं करेंगे, तो वो देसी टाइप की फिटनेस करता है, वो जिम ये वो उस पर कम करता है, 1-2 ही दिन जिम पे जाता है, तो वो अपना उसने मैंने बताया ना, जैसे खेत में उसने उसे खिंचवा रखा था खेत को, और वो बिल्कुल सॉफ्ट कर रखी थी मिट्टी, उसमें दौड़ना। पहली बार जब ये दौड़ा था कि सर मेरे तो पैर पड़ने लगे, मैंने कहा ये बहुत काम की चीज़ है, इसे कर लो, तो इन्होंने किया लगातार और उसका फ़ायदा मिला। तो सामी देखिए एज ए बॉलर तो इस टाइम आपको पता ही है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है ही, और लेकिन उसकी शुरू में जो शुरुआती दिन थे, जैसे बॉल को पुराना बॉल, मैच का बॉल हुआ, वो ले गया अपने साथ और उसे अपना रगड़ के रख लिया, और घर पे जाके भी उस पर काम चल रहा है, रात को भी, हाँ, रात को एक ऐसी दीवार थी उस पर बॉल मार के करता रहता था, या भाई को बिठा लिया एक तरफ उस पर करता था, तो शुरू से उसकी ऐसी आदत रही है। तो आज भी अभी जब आता है, तो अभी कल भी मेरे ख्याल से कल ही आया, परसों ही आया है, और परसों ही अपना बुला के बच्चों को अपना प्रैक्टिस शुरू कर दी उसने। मैंने भाई रेस्ट कर लेते तो बोला कल एक दिन करिए, बीच में रेस्ट करूँगा एक दिन। अच्छा, जो क्योंकि आप कोच भी हैं और आप इतने जिसे कहते हैं कि हीरो को तराश रहे हैं, तो जो शमी भाई की सीन प्रेजेंटेशन है वो रेयर है, तो उसमें क्या मतलब वो क्या सिखाई जा सकती है, या फिर वो एक नेचुरली किसी के पास रहती है एबिलिटी? देखिए वो तो नेचुरली होती है, सब सीखने वाले बिल्कुल सीख सकते हैं, ऐसा नहीं सीखा ही नहीं जा सकती, सीख भी सकते हैं बच्चे, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है और बहुत फोकस करने की ज़रूरत होती है। अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तो वो चीज़ नहीं आएगी आप में, लेकिन उसने की है, और उसमें नेचुरल भी थी उसकी कुछ वो उसकी आदत शुरू से रही है। जैसे मैंने बताया कि बॉल ले जाना और लगातार करते रहना, लगातार रात को भी घर में पड़े भी करते रहना, वैसे भी करना, सीम को चलाना, तो उसमें उसको जब तक टाइम आप उसमें नहीं लगाओ तब तक आप वो चीज़ नहीं कर सकते, टाइम ज़रूरी है उसके लिए। अच्छा, मौसम भाई केएल की आपने बात करी और बिल्कुल सही बात है, हम भी यही कहते हैं कि भाई
ठीक है जॉस बटलर ने जो बल्लेबाजी करी इस आईपीएल सबने देखी, बट यही मन में आता था कि भाई कि जो कोई एक है अगर मैच कर सकता है वो केएल राहुल, और उनसे भी एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। बट जैसे हमने कहा कि थोड़ा सा जिम्मेदारी शायद होती है कैप्टनसी की, तो बल्लेबाज में वो एकदम फेयरलेस नहीं आते कभी कभी, जो हमने चीज़ देखी। उनको नेट्स में बॉल डालना कैसा एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि जैसे आपने खुद बोला कि भाई वो जब मारने पे आते हैं तो फिर उनसे तो बचना मुश्किल हो जाता है। नेट्स में तो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि नेट्स में तो हम ही बॉलर ही हावी रहे। राहुल भाई ने बोला भी था कि नेट्स में ज़्यादातर मतलब राहुल भाई को ही बॉल डालता था, क्योंकि बाकी लोग खेलते नहीं थे ज़्यादा नेट्स में, क्योंकि सबका अलग रूटीन रहता है मैच से पहले। ये जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है तो किसी को खेलना होता है, किसी को पुराने बॉल से बैटिंग करनी होती है। सिर्फ राहुल भाई को ही बैटिंग कर और डीकॉक को बैटिंग कराता था, तो वो अच्छी बैटिंग करते थे। नेट्स में ऐसा कुछ नहीं रहता। नेट्स में तो बॉलर का ही ऊपर रहता है सीन, तो नॉर्मल अपना वी में खेलते हैं बढ़िया, ना इधर उधर मारना कुछ नहीं, बहुत अच्छा ही साथ रहा। अच्छा मोहसिन भाई, एक जैसे सर ने बताया कि शमी भाई ने बोला है कि मुझे 4 महीने के लिए दे दो मोहसिन, मैं उसे इंडिया का बेस्ट ऑलराउंडर बना दूंगा। तो बैटिंग को कभी सीरियसली कितना लिया है और क्या उस पर भी काम करना अब शुरू होगा? और दूसरी आपकी एक जो मैं बात भी कर रहा था कि जो पंजाब के अगेंस्ट मैच हुआ था, आपने और चमीरा ने जो 2 छक्के लगाए, तो उसमें उसके बाद एक बॉलर जब अपने लिए थोड़े रन बना देता है जिससे मैच बन जाए, क्या माइंडसेट में भी फिर चेंज आता है कि यार अब थोड़ा सा रन बन गए अपने? नहीं भैया, वो जो पंजाब वाला मैच था हमारे कम रन थे, तो हमको कोचेस ने ये बोला था कि पूरे 20 ओवर खेल के आना है, तो बॉलिंग बाद में हमें ही करनी थी। तो हमने बात करी थी समीरा ने, मैंने कहा जितना हम यहाँ से रन जोड़ लेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा, हमें बॉलिंग करने में थोड़ा ठीक रहेगा। तो मैंने वहाँ पे 15-15 रन बनाए, समीरा ने 15-17-18 रन बनाए, तो हमारा वहाँ से 120 से 155 रन हो गया टोटल, तो हम वो मैच जीते भी, बहुत अच्छा रोक हमने वहाँ पे। तो यही है कि बैटिंग में जितना हम टीम के लिए जोड़ सकते हैं, मतलब खेलें पूरा सिंगल, बीच में मिलती है बॉल मारने की, फास्ट बॉलर से ताकत है शरीर में हो जाएगी फास्ट। तो बस वही थोड़ा भी बैटिंग पे वर्क करना है, सर के साथ मैं हूँ अभी, थोड़ा करेंगे बैटिंग पे वर्क करना। और जाते आते आखिरी सवाल आपसे वही है कि अब सब बात करें कि इंडिया कैप, इंडिया कॉल अप उमरान को मिला है, और इस बारी कंपटीशन भी टफ था क्योंकि उस टाइम बात हो रही थी उमरान है, अर्शदीप हैं, मोहसिन हैं, ये तीनों तो होने चाहिए। और आई थिंक इस साल जिसने भी अपनी IPL 11 बनाई है उसमें मोहसिन भाई का नाम तो हर किसी ने रखा है, चाहे बाकी बॉलर्स हो ना हो। तो वो कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने भी जैसे बताया कि मम्मी पापा का एक सपना था पहले, वो हमेशा कहते थे जब इंजरी भी थी कि हम अपने बेटे को IPL में देखना है और इंडिया में देखना है। वो कितने खुश हैं और इंडिया के लिए अब नेक्स्ट स्टेप? देखिए मम्मी पापा तो मतलब अभी बता रहा हूँ कि मतलब मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मम्मी पापा ने ही सपोर्ट किया है मुझे, तो उनका तो बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। तो मम्मी पापा तो रोज़ से जाते हैं जब मैं मैच खेल रहा, मैंने वीडियोस वगैरह देखे, कभी आके देखे, मुझे भेजते नहीं थे। तो मैं भी घर गया था कुछ दिन पहले, तो मैचेस चलते थे, रमज़ान के टाइम चल रहा था, तो मैंने इंटरव्यू में भी बोला था कि देख रहे होंगे रमज़ान के टाइम में। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं उनका बच्चा हूँ, मैंने उनका सपना पूरा किया है। और इंडिया की रही बात खेलने की, तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, ना मैंने IPL के लिए सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा, बट हुआ। अभी जैसे परफॉर्मेंस करता जाऊँगा, चीज़ें आगे मिलती जाएंगी, मेहनत करूँगा तो हर ना एक दिन हर चीज़ मिलनी होती है। अपनी मेहनत के ऊपर है, मैं करता रहूँगा, बस यही है। आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है मोहसिन से, स्पेशली क्योंकि अभी कुछ सीरीज़ भी ऐसी हैं कि मेन प्लेयर्स हमारे अवेलेबल नहीं होंगे, सपोज आयरलैंड की बात करें तो वहाँ पर अच्छा एक चांस बन सकता है? देखिए मुझे उम्मीद है पूरी कि इसी साल मौका मिलेगा और इंशाल्लाह करेगा भी बढ़िया। और आने वाला जो आप जैसे बता रहे हैं आप सीरीज़ है, सीरीज़ उसमें नए लोगों को चांस मिलेगा, और जो उसमें अच्छा करेंगे तो उनको आगे तक मौके मिलते रहेंगे। तो हमें उम्मीद है पूरी कि करेगा, ज़रूर मिलेगा मौका। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोहसिन भाई का थोड़ा स्केड्यूल बिजी था, बट बावजूद उसके टाइम निकाला और थोड़ा सा टाइम हमने ज़्यादा ही ले लिया। लेकिन मोहसिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, और होपफुली जब अगली बार आएंगे तो और जो किस्से कहानियाँ हैं जो आपकी एकेडमी की, उन सब से भी बात करेंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।